हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पे। हमारे आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं भारत के नए टाइगर रिजर्व के बारे में, जो कि हमारे देश का 58वां टाइगर रिजर्व बन गया है और मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व। हम बात कर रहे हैं माधव नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के बारे में, जो कि शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बन गया है। ठीक है, ओवरव्यू देख लेते हैं हमारे लेक्चर का। पहले हम न्यूज़ देखने वाले हैं, फिर हम समझेंगे कि हमारे टाइगर रिजर्व्स होते क्या हैं। ठीक है, डिक्लेरेशन कौन करता है टाइगर रिजर्व का, कौन डिक्लेयर करता है कि ये इतना एरिया हम अपना टाइगर रिजर्व बना देते हैं। मेंटेन कौन करता है हमारे टाइगर रिजर्व्स को, अगर डी नोटिफाई करना है तो कौन करेगा। माधव नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे। लिस्ट वाइज हम सारे अपने 58 टाइगर रिजर्व पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैप में भी देखेंगे कौन से स्टेट में कहाँ पे कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, और इन द एंड हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। सो बहुत ही पावर पैक लेक्चर होने वाला है। टाइगर रिजर्व से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम्स में मिलता है तो आप इस वीडियो को देख के बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ठीक है, हर एक इन्फॉर्मेशन हमने इसमें रखी है, छोटे से लेक्चर में आपको हर पॉइंट मिल जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूज। सो या देखो, इन अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, माधव नेशनल पार्क इन एमपी हैज बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज इंडियाज 58th टाइगर रिजर्व ऑन March 9, 2025। ठीक है, ऑफिशियली माधव नेशनल पार्क को 58वां टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया है। यहाँ पे टोटल 5 टाइगर्स हैं, और अभी मोहन यादव जी इसमें 2 टाइगर्स और रिलीज करेंगे जब ये डिक्लेयर होगा। ओके, with this recognition, Madhya Pradesh now has 9 tiger reserves, solidifying its reputation as the tiger state of India। MP को हम क्या कहते हैं, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं ना, तो ये उसी बात को और सॉलिडिफाई करता है। ठीक है, अब देखो हम जर्नी देख लेते हैं हमारे टाइगर कंजर्वेशन की, कैसे कैसे चीज़ें इवॉल्व हुई हैं। तो सबसे पहले हमने बैन किया ऑन दी एक्सपोर्ट ऑफ वाइल्ड कैट स्किन्स। वाइल्ड कैट में वो सारी चीज़ें आ गई, लेपर्ड, तेंदुआ, टाइगर, है ना, ये सारी चीज़ें 1969 में हमने बैन कर दी उनके एक्सपोर्ट पे। ठीक है, स्किन के एक्सपोर्ट पे। 1972 में हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, जो कि सारी चीज़ें देखते हैं वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, उनके प्रोटेक्शन, उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड। 1973 में हमारा प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ। ठीक है, और 2006 में हमने अमेंडमेंट किया, हमने हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, और फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारी NTCA आई, और कौन आया, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो आई। ठीक है, अमेंडमेंट के बाद से हमारी ये 2 बॉडीज एस्टैब्लिश हुई। कौन सी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि सारी चीज़ें देखती है टाइगर से रिलेटेड, और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, कोई भी क्राइम होता है वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड तो कौन बॉडी देखती है, हमारी वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, 2010 में हमारा ग्लोबल टाइगर रिजर्व डे सेलिब्रेट करने लगे हम, टू बॉस्टर इंटरनेशनल एफर्ट्स फॉर टाइगर कंजर्वेशन। ठीक है, 2023 में इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस को लॉन्च किया गया। ओके, और देखो हमारा जो ये टाइगर सेंसस था ना 2022 वाला, जिसकी रिपोर्ट 2023 में आई थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे भारत में कितने टाइगर्स हैं, 3682 टाइगर, 3682 टाइगर्स हैं हमारे भारत में। ठीक है, जो कि पूरे विश्व का कितना प्रतिशत है, 75% पूरे विश्व के टाइगर्स हमारे भारत में मिलते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट बना के दे दिया जा सकता है आपको क्वेश्चंस में। सो आपको टिक या नॉट करेक्ट बताना होगा। सो या कितने टाइगर्स हमारे पास, 3682 टाइगर्स हैं। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स कौन से स्टेट में है, हमने अभी देखा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स हैं, 9 टाइगर रिजर्व्स हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में 6 टाइगर रिजर्व्स हैं, कर्नाटका, राजस्थान और तमिलनाडु में 5, असम, छत्तीसगढ़ और यूपी में भी 4 ही हैं। अमनगढ़ बफर जोन वाला, उसे भी हम टाइगर रिजर्व्स में ही काउंट करते हैं, तो यूपी में भी 4 हैं, और अरुणाचल प्रदेश में 3, केरला, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल में 2, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और मिजोरम में 1 टाइगर रिजर्व ईच है। ठीक है, ओके, अब हम समझते हैं कि हमारे टाइगर रिजर्व्स होते क्या है। ठीक है, टाइगर रिजर्व क्या होता है, एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है, जिसे हम क्या होता है, प्रोटेक्टेड एरिया होता है जिसे हम डेजिग्नेट करते हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रिप्ड बिग कैट्स, यानी कि टाइगर्स के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, टाइगर रिजर्व कहते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया जो कि टाइगर्स के लिए कंजर्व है वो टाइगर रिजर्व है। ठीक है, हाउएवर टाइगर रिजर्व में ऑल्सो भी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, नेशनल पार्क भी हो सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती है, और इन दोनों को मिला करके भी टाइगर रिजर्व बनाया जा सकता है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों को मिलाकर भी हम टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, अब देखो डिक्लेयर कौन करता है हमारे टाइगर रिजर्व,
तो रिकमेंड तो हमारी एनटीसीए करती है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, और नोटिफिकेशन कौन निकालता है? स्टेट गवर्नमेंट निकालती है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं निकालती, ये पॉइंट आप नोट करिएगा। रिकमेंडेड बाय एनटीसीए एंड नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 38(5) ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, कौन से एक्ट के अंदर आते हैं हमारे टाइगर रिजर्व? WPA एक्ट 1972। इस एक्ट के अंदर टाइगर रिजर्व गवर्न होते हैं। ओके, एनटीसीए हमारी क्या है वो हम देख लेते हैं, है ना। एनटीसीए स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब उसे पार्लियामेंट में एक्ट के द्वारा लाया गया है। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ WPA एक्ट 1972। ये हमने अभी डिस्कस किया ना ऊपर, एक ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था 1972, उसमें ही अमेंड करके हमने ये एनटीसीए को लाया था। सो वही चीज़ है। ओके, स्टैट्यूटरी बॉडी है हमारी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। किस लिए काम करती है ये? फॉर स्ट्रेंथनिंग टाइगर कंजर्वेशन। अब मेंटेन कौन करते हैं हमारे टाइगर रिजर्व्स को? स्टेट गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइगर कंजर्वेशन प्लान्स। ठीक है, हर चीज़ पे क्या है? स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, नोटिफाई करती है तो उनकी जिम्मेदारी भी है टाइगर रिजर्व्स के मेंटेनेंस की। टाइगर कंजर्वेशन प्लान्स निकालते हैं। इस प्लान्स में क्या क्या होता है? प्लानिंग, मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें देखनी होती है और फिर उसके ऊपर काम किया जाता है। देखो, डी नोटिफाई तो वैसे होता नहीं है, एक बार डिक्लेयर कर दिए तो डी नोटिफाई नहीं होता बेसिकली, लेकिन अगर करना हो तो हमें किससे परमिशन चाहिए? ठीक है, परमिशन हमें चाहिए नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से, जिसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन हमारे होते हैं प्राइम मिनिस्टर। और रिसेंटली अभी इसकी मीटिंग भी थी, 7th मीटिंग हुई है अभी 3 मार्च को, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की। ठीक है, तो यहाँ हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि डी नोटिफाई करना है हमें, तो NBWL से हमें परमिशन चाहिए। नोटिफाई करने के लिए रिकमेंड एनटीसीए करती है और नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट निकालती है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, नोट करिएगा। अब चलो हम हमें माधव नेशनल पार्क के बारे में देख लेते हैं। लोकेशन शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में आता है, चंबल रीजन में। ठीक है, इसके अंदर 5 टाइगर्स अभी प्रेजेंट में हैं। 2 कप्स बॉर्न हुए थे और अभी जो CM है MP के, वो 2 टाइगर्स और वहाँ पे भी रिलीज करने वाले हैं। ओके, हिस्ट्री क्या है? देखो, वैसे भी हंटिंग ग्राउंड रहा है ये, मुगल पीरियड से लेकर के काफ़ी हंटिंग वगैरह होती थी। स्टेटस इसे नेशनल पार्क का कब मिला? 1958 में गॉट द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क। और टाइगर रिजर्व का स्टेटस कब मिला? 9 मार्च 2025 को। ओके, ठीक है, पहले इसका नाम मध्य भारत नेशनल पार्क था। इसका प्रेजेंट नेम जो है अभी माधव नेशनल पार्क को 1959 में पड़ा। एरिया कितना है? 355 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ओके, आगे चलते हैं। वेजिटेशन किस तरह के फॉरेस्ट मिलते हैं यहाँ पे? ड्राई डेसिडियस मिक्स्ड फॉरेस्ट मिलते हैं यहाँ पे। ओके, नॉर्दर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस मिक्स्ड फॉरेस्ट, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? ओक हो गया, सैल हो गया, शीशम के पेड़ हो गए, बैम्बू ट्रीज हो गए, ये सारे हमारे ड्राई डेसिडियस मिक्स्ड फॉरेस्ट में आते हैं। और थॉर्न फॉरेस्ट भी यहाँ पे मिलते हैं। ओके, 2 नदियाँ यहाँ से बहती हैं, मैनियर नदी और सिंध नदी। ठीक है, टाइगर रिजर्व से बहती है, मतलब नेशनल पार्क से बहती है मैनियर नदी और सिंध नदी। और 2 लेक्स भी बनते हैं, साख्य सागर लेक और माधव सागर लेक। ये लिस्टिंग्स में यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। ये साख्य सागर लेक, माधव सागर लेक कौन से स्टेट में है? तो MP में ही है। ओके, और 2 नदियाँ कौन सी है? मैनियर और सिंध नदी। अब हम लिस्ट वाइज सारे टाइगर रिजर्व्स पढ़ तो लेते हैं, लेकिन करंट इंपॉर्टेंट वही टाइगर रिजर्व होंगे जो करंट में अभी ऐड हुए हैं। ठीक है, मतलब मान लो 51 से 58 तक आपको याद होने चाहिए बाय हार्ट, और बाकी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा स्टेट में कौन सा टाइगर रिजर्व है हमारा। ठीक है, सबसे पहला हमारा टाइगर रिजर्व कौन सा है? बांदीपुर नेशनल पार्क, जो कि टाइगर रिजर्व में कभी से डिक्लेयर किया गया? 2007 में। ठीक है, और प्रोटेक्टेड एरिया कब ये बना था? 1973-74 में से प्रोटेक्टेड एरिया यानी कि नेशनल पार्क का दर्जा मिला था 2007 में टाइगर रिजर्व का। कोर एरिया, बफर एरिया, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। ओके, दूसरा है हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, और इसी का बफर एरिया हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जिसे हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व है ना। उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 4 टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ बफर जोन, और सबसे नया वाला रानीपुर वाला। ओके, तीसरा है हमारा कान्हा टाइगर रिजर्व MP में, मानस असम में,
मेलघाट महाराष्ट्र में, पालामऊ झारखंड में, रणथंबोर राजस्थान, सिमलीपाल उड़ीसा, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, पेरियार केरला, सरिस्का राजस्थान। ये सारी चीज़ें पढ़ते पढ़ते हमें ज़्यादातर चीज़ें याद ही होती हैं। बुक्सा वेस्ट बंगाल, इंद्रावती छत्तीसगढ़, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, नागार्जुन सागर। ये हमारा देखो एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, ठीक है। एरिया वाइज लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इज नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। कहाँ पड़ता है ये? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ओके, इंपॉर्टेंट चीज है ये। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में, किशनपुर और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुधवा नेशनल पार्क को तीनों को मिला करके हमारा ये दुधवा टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ है। ओके, कौन कौन सी चीजें आती है? दुधवा नेशनल पार्क आता है, दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इन तीनों को मिला करके हमने टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया है, दुधवा टाइगर रिजर्व। 17वां है हमारा कलक्कड़ मुंदथुरुल टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में, पेंच मध्य प्रदेश, तडोबा अंधारी महाराष्ट्र में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश, दंपा मिजोरम, भद्रा कर्नाटका, पेंच महाराष्ट्र, पक्के अरुणाचल प्रदेश। ओके, सारी अब चीजें देख लो, ज़्यादातर हमें याद ही होती है, लिस्टिंग्स करते करते चीज़ें याद ही हो जाती है, मैपिंग करते करते। लार्जेस्ट हमने देख लिया नागार्जुन श्रीशैलम में, बाकी बस ऐसे ही देख लो। ओके, चलो 52 से हम देखते हैं हमारे 52nd टाइगर रिजर्व कौन सा है हमारा? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, जो कि राजस्थान में 2022 में डिक्लेयर हुआ है। 53वां है हमारा रानीपुर टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश का न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व है, ये 2022 में डिक्लेयर हुआ है, ठीक है, रानीपुर टाइगर रिजर्व। 54th है हमारा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। 55th है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान। 56 इज गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। 57th इज रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ से आपको मैच द फॉलोइंग बनाने के लिए दे दिया जा सकता है कि 54th कौन है, 55th कौन है, 56th, 57th और 58th हमने अभी डिस्कस किया ना, कौन सा है? माधव नेशनल पार्क एमपी में। ओके, तो इनके स्टेट्स आपको कंफर्म याद होने चाहिए। वीरांगना दुर्गावती एमपी, धौलपुर करौली राजस्थान, गुरु घासीदास तमोर पिंगला छत्तीसगढ़, रातापानी टाइगर रिजर्व एमपी। ओके, अब ये हमारा मैप देख लेते हैं हम। मैप शोइंग लोकेशंस ऑफ टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। ओके, सारी चीजें हमने डिस्कस ही करनी बाय द वे। चलते हम हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। With reference to tiger reserves in India, consider the following statements, ठीक है। टाइगर रिजर्व से रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स हैं, उन्हें हमें देखना है। They aim to conserve both the habitat and prey base of a tiger. Sariska is the first tiger reserve in India. Project Tiger aims for in situ conservation of wild tigers, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है कि दे एम टू कंजर्व बोथ द हैबिटाट एंड प्रे बेस, ठीक है। हैबिटाट भी उन्हें कंजर्व करते हैं और उनका प्रे बेस भी हम कंजर्व करते हैं, तभी उनकी पॉपुलेशन वगैरह बढ़ेगी, प्रे बेस अगर उनका कंजर्व करेंगे, है ना। दूसरा पॉइंट है हमारा सरिस्का इज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व। तो हमने अभी पढ़ा ना, सरिस्का तो है नहीं पहला टाइगर रिजर्व, पहला टाइगर रिजर्व है हमारा बांदीपुर टाइगर रिजर्व, है ना, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका में। ओके, तीसरा स्टेटमेंट है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर एम्स फॉर इन सीतू कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड टाइगर्स। इन सीतू क्या होता है? जब हम स्पीशीज को उनके नेचुरल हैबिटाट में कंजर्व करते हैं तो वो इन सीतू होता है, और एक्स सीतू होता है जब उनके नेचुरल हैबिटाट से निकाल करके बाहर आके उनके लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स करते हैं, तो वो एक्स सीतू होता है। एक्स सीतू में हमारे जैसे जूलॉजिकल पार्क्स हो गए, बोटानिकल गार्डन्स हो गए, है ना, और इन सीतू में नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारे इन सीतू में आते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है कि प्रोजेक्ट टाइगर एम करता है इन सीतू कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। दूसरा रॉन्ग है, पहला तीसरा सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। ओके, सो ये था हमारा आज का लेक्चर, छोटा सा लेक्चर है लेकिन हमने सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर की है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप इस लेक्चर के बाहर से आएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप इससे सॉल्व कर सकते हो। So that's all in today's session. I hope you all like this session. Please do like, share and subscribe our channel. Thank you. Bye bye.